बहुत चार्ट्स देखे होंगे लाइफ में, राइट? बट आज तक मैंने जो वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे का जो चार्ट देखा है, वो आप मीटिंग में जाते हो ना तो उनकी कॉफी टेबल बुक है 60 इयर्स ऑफ बर्कशायर पार्टनरशिप 1965 में आई थी और अभी 2025 60 साल हो गए। तो 2 पन्ने ऐसे हैं, अब 3 फोल्ड कर गए। तो उसमें ₹7 में वॉरेन बफेट ने 1962-63 में खरीदना चालू किए थे, ठीक है? वो और टेक्सटाइल कंपनी थी उस वक्त, करेक्ट। राइट? आज वो $7-8 लाख हो गए हैं। तो पहले 25 साल में हाईएस्ट ग्रोथ था इन सीएजीआर, बट एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ भी ग्रो नहीं की। मतलब ₹7 की ₹100 भी, ₹150 नहीं। अगले 25 साल में नॉर्मल ग्रोथ था, बट फिर ट्रैजेक्टरी आया, जो ट्रैजेक्टरी आई ना, तो वो मैं आई शेयर विथ यू सो दैट आप स्क्रीन पे दिखा सको। इट्स अ कॉन्ट्रास्ट कि हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। तो जो आपने एचडीएफसी का एग्जांपल लिया था ना, अब मैं आपको सरप्राइज करता हूँ। आप ₹10,000 की एसआईपी बात कर रहे थे, 30 साल में 36 लाख डाले और आज वैल्यू 21-22 करोड़ करेक्ट? नाउ जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, 95 से लेके 2010 तक पहले 15 साल उस जर्नी में आपने 36 लाख टोटल डाले हैं, तो 15 साल में कितने डाले? 18 लाख डाले, राइट? 18 लाख की क्या वैल्यू रही होगी? ब्रेकअप करो तो 1/4 ही होगी, जो नहीं, करोड़, सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए थी। तो कितना अमेजिंग है ना, मतलब कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाता माइंड। एग्जैक्टली द पॉइंट। एंड मैं जो ये गेम खेल रहा हूँ, तो अभी हम लोग 1 इडियट की बात कर रहे हैं, ये 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। 2010 में तो कुछ भी नहीं था, जीरो से स्टार्ट किया। तो लेट्स ब्रेक माई जर्नी ऑफ 30 ईयर्स इनटू 15-15। तो मैंने पहला पड़ाव काम पार कर लिया, 10 से 45 में हो गया, तो पहला पड़ाव। तो जीरो से शुरुआत की, एवरेज 60, माई टारगेट इज 100, करेक्ट? तो वो दिख रहा 5 साल में बन जाएगा आराम से विथ योर एडिशन। बट नाउ ठीक है, आई एम प्लेइंग 1 इडियट गेम ओनली, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड। जो बनेगा वो अपना बनेगा। मेरा ऐसा नहीं कि आप 100 बना ले तो 500 करना है। बट लुक एट द पावर ऑफ दिस गेम। 30 to 45, 0 to 60. Can you imagine 45 to 60 अगले 15 साल में? I'm doing 10% step up in my SIP. Currently, it stands at 40L. What do you think? What is the figure at 15% CAGR when I turn 60? Of new investment, yeah, including your old investment plus new SIP with 10% incremental. 300 to 400 करोड़ होना चाहिए। हाँ, ज्यादा ही हो जाएगा। पागल नंबर होगा कुछ। मेरा माइंड नहीं चल रहा भाई। So वो पागल नंबर है। It is touching 1,000 crores. My God. Wow. It is touching 1,000 crores. Quite possible. But मैं एक बात बताऊं संजय, 30 में आप बोलते हैं ना कि 60 बनाओगे 45 में, मैं बिलीव नहीं करता था। 45 में बोलो ना, हाँ ये हो जाएगा। क्योंकि सर आपने 15 साल निकाला ना। Exactly. अब मुझे पावर पता चल गया ना, so I'm not surprised कि ये 60 का 1000 होगा। Right? I can now imagine, I can comprehend it because I've seen this journey. So ये later part में ना, so एक मैं hack बताता हूँ। If you want your money to grow 100x, in first 20 years, your money will grow only 40x. Okay. And in last 5 years, your money will grow 60x. मैं इसका एक और, जैसे सर ने बताया ना कि अगर आप 21 साल की एसआईपी करते हो और आपका टोटल गेन 1 करोड़ है, तो पहला 1/3 यानी 7 इयर्स में यू विल ओनली मेक 9% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट। तो अगर आपका 1 करोड़ बनने वाला था, तो 1/3 टाइम में 9% बनेगा। Okay. अगला 1/3 जो आएगा, मतलब अब 2/3 टाइम चला गया, 14 साल निकल गए, अभी टोटल आपका 29 रुपीज बनेगा आउट ऑफ दैट एंटायर 100 रुपीज। द लास्ट 7 इयर्स विल गिव यू 71 रुपीज। दैट्स द पावर ऑफ द लास्ट पार्ट। अब वो लास्ट पार्ट लोग 30 साल भी कर सकते हैं, 40 साल भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप रखोगे उतना आपको कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलेगा। व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिकम योर नॉमिनी? सर वो आजकल तो परसेंटेजेस में देते हैं, 2% भी छोड़ जाओगे तो हमारा अच्छा काम हो जाएगा सर। बट एक दे दो मुझे। बट ये पावर है गेम का, और ये पावर तभी आता है कुणाल जब आप कुछ करते नहीं हो। यू नो, यू स्टॉक इन्वेस्टर। मैंने आपको क्या बताया कि जब तक वो लास्ट 10% मुझे नहीं दिखी है कि आई हैव रियली मेड दिस थिंग, तब तक मैं बेचूंगा नहीं। इट्स लाइक बाय एंड होल्ड। फंड मैनेजर तो अपना काम कर ही रहे ना। सी आप ऐसे नहीं हो कि 100 की भूल गए, फंड मैनेजर अपना काम कर रहे हैं। बट जब आपको लगता है कि दिस इज क्रेजी रिटर्न्स फॉर लास्ट 7-8 इयर्स एंड इट इज वर्थ पेइंग टैक्सेस एंड देन गो एंड यू हैव अ सिमिलर अपॉर्चुनिटी, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप करोगे। अदरवाइज जितना ऑटो पायलट पे छोड़ोगे ना, उतना पैसा बनेगा। आज की डेट में नॉइज इतनी है ना, तो वी फॉरगेट टू कैच द राइट सिग्नल कि राइट सिग्नल क्या है। ओके, फाइनली आपने गोल्ड बताई। सी गोल्ड और सिल्वर क्या है ना, वो कल मैं प्रशांत जैन का इंटरव्यू सुना था, बहुत अच्छा इंटरव्यू है कंपाउंडिंग के ऊपर में। बोलते देखो, रामायण आप सबने देखी है, वो लक्ष्मण रेखा थी और रावण को लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, करेक्ट? तो मैं भी अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करता हूँ। मेरी लक्ष्मण रेखा इज इक्विटीज या म्यूचुअल फंड्स थ्रू इक्विटीज। मैं स्टॉक्स भी नहीं करता हूँ, क्रिप्टो तो और दूर की बात है, राइट? मेरे पल्ले नहीं है, जो समझ में नहीं है वो नहीं है। सो आई लाइक दिस वंडरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ मोनिश वेब, राइट? Your circle of, you should know your circle of competence, yes. And your circle of competence may be half inch wide, but it should be mile inch deeper. Yes. तो He मैं has written a very good book also.